इससे पहले वाले व्लॉग में जब हम लोग अराकू वैली को छोड़कर विशाखापट्टनम आए थे तो ये वाला होटल लिए थे और आज सुबह इस होटल को छोड़कर हम लोग जा रहे हैं विशाखापट्टनम के बहुत से इंपॉर्टेंट जगहों को एक्सप्लोर करने, जिसमें शामिल है आपको सबमरीन म्यूजियम, एयरक्राफ्ट म्यूजियम, कैलाशगिरी और ऋषिकोंडा बीच। अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से ठीक ठाक और आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो हम लोग अराकू वैली से आए थे तो इस होटल में एक रात रुके थे। अब इस होटल को छोड़कर हम लोग सारा सामान लेकर ही घूमेंगे। फिर आज एक ही दिन है हम लोग के पास। तो सबसे पहले नाश्ता करेंगे। तो नाश्ता के लिए हम लोग ये होटल में आ गए थे और इतने दिनों बाद हम लोग को मिला था कोई मन का मतलब ढंग का खाना। तो ये लोग तो लिए थे ये डोसा और मैं पूरी ली थी क्योंकि मुझसे डोसा तो एकदम खाया नहीं जाता। और हस्बैंड मंगाए थे ऑनियन मसाला डोसा और ऑनियन सिर्फ भर कर दे दिया था, मसाला जो आलू का होता है वो बिल्कुल भी नहीं दिया था। तो यहाँ अच्छे से खा लेते हैं, उसके बाद पूरा दिन घूमना है तो बाहर का इधर उधर ही से कुछ कुछ खा लेना है। इस तरह से बैठकर खाने नहीं मिलेगा। तो पूरा दिन घूमने के लिए जिस टोटो वाला को हम लोग हायर किए थे वही लेकर आ गया था ये फ़िश मार्केट, जहाँ से पूरे इंडिया में आपको फ़िश जो सप्लाई होता है। और यहाँ पे हर तरह का फ़िश ड्राई मिल रहा था। ये देखिए बगदा चिंगड़ी, भात चिंगड़ी, ये सब को जो ड्राई करके यहाँ मिल रहा था और बहुत सस्ते दामों में, क्योंकि यहाँ से पूरे इंडिया में जो फ़िश सप्लाई होता है। तो हम लोग यहाँ से तो खैर फ़िश लेना नहीं है, इसीलिए इस जगह को एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पूरे इंडिया में यहाँ से फ़िश सप्लाई होता है। और हम लोग इतने बड़े पैमाने में फ़िश को ड्राई होते फर्स्ट टाइम देखे थे, इसीलिए इस जगह को एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी था। हम लोग को इस बारे में पता ही नहीं, ड्राइवर लेकर आया तो पता चला। और ये जो ब्लू ब्लू पूरा सी का पानी है ये अरेबिक सी है और यहाँ पे मछली को हर जगह आप सूखते हुए देखेंगे। और यहाँ देखिए जहाँ भी नज़र जा रही है आपको ब्लू ब्लू सी का पानी नज़र आ रहा है और चारों तरफ फ़िश नज़र आ रहा है। तो फ़िश को इस तरह से नमक में डाल के इसको पूरा इसका पानी सुखाया जाता है। फिर इसको जगह जगह इस तरह से जैसे चावल सुखाया जाता है, गेहूँ सुखाया जाता है, उस तरह यहाँ पे फ़िश को ड्राई किया जाता है, देखिए। और यहाँ पे फ़िश को ड्राई करने के मामले में आपको काम करते हुए ज़्यादा लेडीज़ ही नज़र आएगी, जेंट्स बहुत कम ही नज़र आ रहे थे। और इतना दूर का इलाका पूरा जो है फ़िश को ड्राई करने से भरा हुआ है। जहाँ तक नज़र जा रही है आपको फ़िश ही फ़िश नज़र आ रहा था। ये फ़िश मार्केट जहाँ से ऑल ओवर इंडिया में फ़िश सप्लाई होता है ये एक्सप्लोर हो गया है। अब चलते हैं दूसरी जगह। तो ये जो नज़र आ रहा है ये सबमरीन है, सबमरीन म्यूज़ियम। तो इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। और ये एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम है, दोनों को हम लोग एकदम लास्ट में एक्सप्लोर करेंगे। अभी चलते हैं कैलाशगिरी। तो कैलाशगिरी दो तरीके से जाया जा सकता है, एक है रोप वे और एक रोड वे। तो हम लोग जाएंगे रोप वे से। तो इसी के लिए यहाँ पे इतनी लंबी जो लाइन है, तो हस्बैंड गए हैं टिकट लाने, टिकट लाकर फिर दूसरा लाइन में लगने पड़ता है अंदर जाने के लिए। कैलाशगिरी पार्क हम लोग जाएंगे रोप वे केबल कार से। और केबल कार में मैं फ़र्स्ट टाइम बैठ रही हूँ, इसीलिए बहुत एक्साइटेड हूँ इसमें बैठने के लिए। और ये देखिए केबल कार सामने से आ रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा था। और केबल कार से जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो देखिए ऋषिकोंडा बीच जब नज़र आता है कितना खूबसूरत ये जगह लग रहा था, और भी खूबसूरत नज़र आएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ये केबल कार में बैठने का फीलिंग जो मैं फ़र्स्ट टाइम जो महसूस कर रही थी बहुत अच्छा लग रहा था। और इसमें जल्दी जल्दी बैठने होता है तो हम लोग यहाँ जल्दी से बैठ जाते हैं। चलिए देखते हैं आगे कैसा लगता है। और यहाँ देखिए रोप वे से ऋषिकोंडा बीच का जो व्यू आ रहा है एकदम ऑसम ब्यूटीफुल लग रहा है एकदम। और अभी मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। ऊपर जाकर देखते हैं, ऊपर जाकर ये जो ऋषिकोंडा बीच है और भी आपको खूबसूरत लगेगा जब टॉय ट्रेन आपको पूरा कैलाशगिरी घुमाएगा। और उससे जो आपको व्यू नज़र आता है ऋषिकोंडा बीच का, विशाखापट्टनम पूरा आपकी आंखों में समा जाता है, एकदम छोटा सा दिखने में लगता है।
तो यहाँ पे बच्चों का बहुत अच्छा प्ले एरिया है, छोटा सा पार्क है। तो बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं जब तक हम लोग यहाँ बैठ रहे हैं। और जिसके पास बच्चे हैं वो कैलाशगिरी पे आ रहे हैं, तो बच्चे बहुत इंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चे के लिए बहुत ही यूनिक यूनिक आपको सब राइड नज़र आएगा। यहाँ पे देखिए मेरा 8 साल की एरम तो एंजॉय कर ही रही है हर राइड को, पर 1 साल की अनम भी किसी राइड को छोड़ नहीं रही है, वो भी एंजॉय कर रही है और कोई भी राइड को मिस नहीं की है, हर राइड पे वो गई है। मतलब उसके पापा लेकर गए हैं। और यहाँ पे शोएब भाई भी कहाँ पीछे रहने वाले, शोएब भाई भी अपने बेटा को लेकर हर राइड को खुद इंजॉय कर रहे हैं। शोएब भाई की कंपनी में जो भी रहेगा वो कभी भी बोर नहीं होगा, बहुत ही फनीस्ट मैन है और इतने लंबे सफ़र में हम लोग को ज़रा भी बोर नहीं होने दिए हैं अपने बातों से। और ये जो टॉय ट्रेन नज़र आ रहा है इससे हम लोग पूरा कैलाशगिरी घूमेंगे और कैलाशगिरी में क्या क्या है वो सब देखेंगे। और ये जो टॉय ट्रेन है इसका जो है बच्चों का और बड़ों का दोनों का टिकट का प्राइस अलग है। और इस टॉय ट्रेन में आपको नॉन एसी और एसी दोनों मिल जाएगा। खैर यहाँ पे हम लोग नॉन एसी में बैठे हैं क्योंकि अभी मौसम उस तरह का नहीं है कि आपको एसी का ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे नॉन एसी में बैठने का एक फ़ायदा है कि आपको ब्यूटी ऑफ नेचर अपनी आँखों से देखने का जो मज़ा होता है वो कांच के पीछे से देखने में उतना मज़ा नहीं आता है। और ये पहाड़ के ऊपर जो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती है नॉन एसी में, इसको फील करने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो टॉय ट्रेन से हम लोग जा रहे हैं, देखिए क्या मिलता है देखने में। यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें देखने को है। बहुत बड़ी मूर्ति है भगवान शिव और देवी पार्वती की, जो मार्बल की वाइट में बनी है, बहुत ही खूबसूरत लगती है। वो देखने मिलेगा कि नहीं, चलिए देखते हैं। और सबसे खास एक यहाँ पे टाइटैनिक व्यू पॉइंट है, वो भी बहुत खूबसूरत लगता है। और वहाँ से फ़ोटो क्लिक कराने में पूरा जो आपको कैलाशगिरी से आपको ऋषिकोंडा बीच, पूरा जो है आपको विशाखापट्टनम का व्यू वहाँ आपके गैलरी में आ जाएगा। इतना ब्यूटीफुल वो लगता है। तो मैं बोली थी ना यहाँ रोडवे से भी आया जा सकता है, तो ये देखिए यहाँ पे रोड भी है पहाड़ के ऊपर। और आज का मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा है, बहुत अच्छा। और ये ऋषिकोंडा भी जो आपको हल्का हल्का नज़र आ रहा है, यहाँ से जो हवाएं आ रही है पहाड़ के ऊपर, क्या बताऊँ, एकदम ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है, दिल को सुकून देने वाली, मन को सुकून देने वाली हवाएं हैं। और यहाँ से ऋषिकोंडा बीच और पूरा वाइजैग आपको एक गैलरी में कैद होने वाला व्यू नज़र आ रहा है और बहुत ही प्यारा लग रहा था। और आज का मौसम इतना अच्छा है, पूरा समुंदर आपको ब्लू ब्लू यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे टॉय ट्रेन से घूमने का कुछ खास फ़ायदा नहीं मिला। ये जो है आपको ऋषिकोंडा बीच और आपको वाइजैग ही नज़र आ रहा है। मैं जो सोच कर आई थी कि जो है कैलाशगिरी पे वो देखूंगी, तो वो शायद आपको रोडवे से आने से आपको देखने मिलेगा, या हो सकता है रोप वे से भी आकर आप जो है इसको पूरा घूमोगे, मतलब चलकर घूमोगे तो आप पूरा देख नहीं पाओगे। हम लोग के पास टाइम नहीं था, इसीलिए हम लोग टॉय ट्रेन करके ऋषिकोंडा बीच घूमे थे। पर ऋषिकोंडा बीच टॉय ट्रेन से आपको पूरा चारों गोल गोल घुमा देता है बस। और यहाँ पे जो व्यू पॉइंट था वो देखने मिला ही नहीं। अब चलते हैं हम लोग फिर नीचे, वो भी रोप वे से। और जो कैलाशगिरी नज़र आ रहा था बहुत दूर से, वहाँ हम लोग अब जाकर नहाएंगे। और यहाँ फिर से केबल कार में आपको जल्दी से बैठना है और बैलेंस बना के बैठना है, नहीं तो फंस जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से जब नीचे उतर रहा था वो व्यू भी बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये कैलाशगिरी जैसे ही ख़त्म होता है वैसे ही आपको ऋषिकोंडा बीच वहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ देखिए केबल कार से भी जो ऋषिकोंडा आर के बीच का जो व्यू नज़र आ रहा है बहुत ही प्यारा लग रहा था। और समुंदर का पूरा पानी आपको ब्लू ब्लू, और ये देखिए ये और पूरा यहाँ वाइजैग आपको नज़र आता है रोपवे से।
क्या हवा चल रहा है। এই সিঁড়িটাই সাবধানে নামবে জুতোগুলো নিয়ে নাও फास्ट 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 क्विक फास्ट 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 क्विक 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 आराम से आराम से मेरी इस वीडियो में आपको वाईजेक के बहुत से इम्पोर्टेंट जगहों की टूर मिलेगी और मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, जिससे मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन ही मिलेगी। और ज़्यादा पसंद आए तो फ्रेंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें। आप लोग देख सकते हैं यहाँ हम लोग आर के बीच आ गए हैं और मैं बच्चों का कपड़ा भी चेंज कर दी हूँ। और अनम को तो पानी बहुत अच्छा लगता है। ये पानी का वेव जो फर्स्ट टाइम आया तो वो डर गई पानी से, और फिर जब बार बार आने लगा तो फिर नहाने लगी बहुत शौक़ से। और एरम भी बहुत इंजॉय की थी, अपना नाम लिखी थी। फिर जब वेव आया पानी का उसका पूरा नाम मिट गया, तो इससे उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ देखिए वो अपना एरम नूर पूरा नाम लिख रही है, पर बहुत जगहों ना वो अपना रोल नंबर क्लास सब लिखती है, पर यहाँ पे नहीं लिखी। मैं मना की तो नहीं लिखी है। एरम को बहुत मन था इसीलिए यहाँ पे लेकर आए हैं। हम लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ आधा घंटा इस आर के बीच में रहना है। फिर दूसरी जगह हम लोग सबमरीन म्यूज़ियम, एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम जाएंगे। तो यहाँ बच्चे इंजॉय कर लेते हैं, तो फिर हम लोग इसका कपड़ा गाड़ी में जाकर चेंज करेंगे। तो एरम का कपड़ा चेंज करके मैं उसको जल्दी से बूटा दे दी हूँ खाने के लिए। फिर अनम का कपड़ा चेंज करके उसको भी मैं सेरेलैक्स बना के खिला दी हूँ। अब हम लोग जा रहे हैं वाईजेक का बहुत ही मशहूर जगह, मतलब जगह नहीं बोल सकती उसको, म्यूज़ियम, सबमरीन म्यूज़ियम देखने जा रहे हैं। तो ये साइड सीन लेते हुए हम लोग जा रहे हैं सबमरीन म्यूज़ियम देखने। गोवा मॉडल पूरा गोवा सेम गोवा एकदम वही कैटेगरी तो मान लेना। और यहाँ पे हम लोग सबमरीन म्यूज़ियम के पास आ गए हैं। चलिए चलते हैं, कुछ सबमरीन म्यूज़ियम के बारे में जान लेते हैं। तो ये इंडिया का फर्स्ट सबमरीन म्यूज़ियम है और इंडिया का ये 4th सबमरीन है। तो और यहाँ पे 2 बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है जो कुरसुरा म्यूज़ियम, मतलब ये सबमरीन किस तरह से म्यूज़ियम में तब्दील किया गया है उसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेली लिखा हुआ है। तो इसको पढ़कर आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। और ये म्यूज़ियम में इसके अंदर एक गार्ड होता था जो सबमरीन के बारे में समझाता था। वो फ़िलहाल नहीं है, वो कोरोना के दौरान मर चुका है। तो सबमरीन के अंदर जाकर आपको पढ़कर समझने होगा। INS कुरसुरा S-20 को 1969 में पानी के सरफेस में उतारा गया और ये अपना ड्यूटी 31 साल तक निभाया था। और 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर जो हुआ था उसमें ये सबमरीन INS कुरसुरा S-20 पार्टिसिपेट भी किया था। इंडिया पाकिस्तान वॉर में ये सबमरीन अपना हिस्सा भी लिया था। और इस सबमरीन की इस सबमरीन का टोटल लेंथ जो है 300 फीट है और इसका स्पीड पानी के सरफेस में 30 किलोमीटर पर आवर है। तो इस सबमरीन के बारे में आपको समझना है तो गाजी अटैक फिल्म देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबमरीन से किस तरह से अटैक होता है वो बहुत अच्छे से उस फिल्म में समझाया गया है। खैर यहाँ पे हम लोग सबमरीन के अंदर है तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो ये कैप्टन है और कैप्टन को यहीं पे काम करने होता है और यहीं पे इनका बेड होता है, यहीं पे सोने होता है, बहुत कम जगह होता है। और ये यहाँ का मतलब ये इस सबमरीन का रेडियो स्टेशन है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ कैप्टन के सोने का जगह है। सबमरीन के अंदर लिमिटेड स्पेस है, इसको इतना देखकर तो हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे इतना ही में हर किसी को मैनेज करने पड़ता है, क्योंकि बाहर में जो बोर्ड है उसमें लिखा था क्रू साइज आइदर 72 और 122 है। ये क्या है इधर से पानी देखता है कि कितना अंदर पानी आया है। क्या ब्रेड खा रहा है यहाँ पे फ़िलहाल कोई गार्ड नहीं है, इसीलिए हस्बैंड थोड़ा सा गाइड मुझे कर रहे हैं ये सब बताने में। इतना वो बंद किया हुआ है, यहाँ से देखते हैं ऊपर से टेलीस्कोप से। हाँ, यहाँ पे हस्बैंड को जो पता है वो मुझे समझाने में गाइड कर रहे हैं। वाटर प्रेशर को ये बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। बहुत अच्छा बात है। ये सब क्या है?
और यहाँ देखिए, देखने में समझ में आ रहा है यहाँ पे किचन है और किचन में बहुत सारा फूड को स्टोर किया हुआ है। और अभी सबमरीन में इडली बन रहा है। अब हम लोग जाएंगे इस सबमरीन के दूसरे हिस्से, मतलब इसका नीचे वाला हिस्सा की तरफ। तो उसके लिए यहाँ से थोड़ा सा 2-3 सीढ़ी को उतरने होता है। इंडियन नेवी क्रू मेंबर को सलाम है, क्योंकि इतने सारे वायर, इतने सारे मशीनों के बीच 24 घंटा रहने पड़ता है। और इनको जब लिमिटेड टाइम इनका ख़त्म होता है काम का, तो उसी के बीच इनको यहाँ पे इन्हीं वायरों के बीच इनका जो जगह है रेस्टिंग का, वहाँ पे इनको रेस्ट लेने होगा। गैस कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ना, उसको निकाल के बाहर फेंकता है। और जो इसमें भर जाता है। ये पे ट्रेन यहाँ से पूरा वाटर इलेक्ट्रिक सप्लाई होता है। वाह। ये देखो, ये गैस सप्लाई यहाँ से। तेरे ऊपर ये क्या है? तो इतना पता तो ये नहीं बताइए। बता पाएंगे। चलो 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 अरे कुछ भी नहीं पता पाया। पावर देखो, ये वो इलेक्ट्रिक पावर। आ जाओ ये इलेक्ट्रिक पावर है, पूरा इलेक्ट्रिक सप्लाई होता है। वहाँ से भी, इधर से भी। इलेक्ट्रिक पावर खूप सावधान पाहायचं। ये देखो, यहाँ का सबसे घटिया बाथरूम बाथरूम करेगा तो नजर आएगा सबको। कितना छोटा है। इसमें बाथरूम करेगा तो नजर आएगा सबको। पर्दा है। ये एरिया तो बहुत बड़ा लग रहा है। और यहाँ पे सबमरीन का ये पीछे वाला हिस्सा बहुत बड़ा है। और यहाँ पे बहुत ठंडा भी है, क्योंकि यहाँ एसी चल रहा है। और यही नहीं, पूरे सबमरीन में एसी है, तो इसीलिए अभी ठंडा लग रहा है यहाँ पे। और ये सबमरीन के जब बाहर निकलते हैं तो ये बे ऑफ बंगाल, इंडियन नेवी में जो काम करते हैं उसके लिए सबमरीन में रहना आसान नहीं है। इतने छोटे स्पेस में रहना 24 घंटा, और जितने चीज़ है वो सब लिमिट है। पानी हो, खाना हो, कपड़ा हो, सब लिमिट है। उसी में आपको जितना दिन सबमरीन पानी के अंदर रहेगा उस चीज़ को आपको लिमिट में यूज़ करना है। फिर से एक बार इंडियन नेवी सोल्जर्स को सलाम, क्योंकि ये सबमरीन के अंदर रहना और इसमें काम करना कोई आसान काम नहीं है। इसमें रहना बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए। इस सबमरीन को जब डिकम्पोस्ट किया गया तो यहाँ लाने में 18 महीने लग गए थे। और इसकी लंबाई टोटल आपको 91 मीटर्स है। तो आई होप कि ये सबमरीन का मैं जो भी इंफॉर्मेशन दी हूँ राइट होगा, क्योंकि मुझे खुद भी इतना नहीं पता। जो पता है मैं कोशिश की हूँ बताने के लिए। अब हम लोग जा रहे हैं एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम, जो सबमरीन म्यूज़ियम के बिल्कुल पास में ही है। तो अब हम लोग ये एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम को एक्सप्लोर करेंगे। तो एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम किस तरह से यहाँ पे ये मॉडल की तरह आपको देकर पूरा एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम को इस मॉडल में रखा गया है। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि सबमरीन पर किस तरह से अटैक होता है। यहाँ पे इस तरह से देखने में लग रहा है कि एक बर्ड को उड़ता हुआ देखकर किस तरह से एरोप्लेन का जो सोच आया इंसान को। भाई कह रहा और ये जो यहाँ पे रखा हुआ है ये मिसाइल है। और फ़िलहाल यहाँ भी कोई गार्ड नहीं है आपको गार्ड करने के लिए अंदर का। तो एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम को बिना गार्ड का समझना बहुत ही मुश्किल है। तो एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम के बारे में, अंदर के बारे में मैं कुछ ज़्यादा बता नहीं सकती, पर यहाँ के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी वो बता रही हूँ। ये पूरा जो है वॉर, मतलब जो जंग हो रहा है, मतलब सबमरीन को किस तरह से टारगेट किया जाता है वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे एयरक्राफ्ट के अंदर जो था वो दिखाया गया है। अब एयरक्राफ्ट कैसा होता है वो चलते हैं एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम में। तो एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम में उसके हट के ही
मतलब उसके करीब ही यहाँ पे सीढ़ी दिया हुआ है। सीढ़ी को लेकर मतलब सीढ़ी चढ़ कर यहाँ जाने होता है। और यहाँ भी आपको एसी मिलेगा। तो ये हम लोग ये पूरा एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं अंदर में किस तरह से। तो यहाँ एक जगह एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम आपको मतलब म्यूज़ियम बना दिया गया है। तो एक जगह है जिसकी वजह से बहुत गर्मी लगती है अंदर में, तो आपको यहाँ पे एसी मिलेगा। और यहाँ भी आपको ज़्यादातर वायर मशीन ये सब भी देखने मिलेंगे। यहाँ भी बिना कोई गाइड के आपको एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम को समझना बहुत डिफ़िकल्ट है, पर चलिए मेरे साथ साथ आप देख लीजिए। इससे पहले हम लोग नीचे एयरक्राफ्ट जो देखे थे उसमें साउंड रिकॉर्डर वॉइस रिकॉर्डर देता है, जिससे आप वहाँ के सब चीज़ों को सुनकर समझ सकते हैं। और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है। तो हम लोगों से ये गलती हुई कि हम लोग समझने नहीं पाए और वो लिए ही नहीं और उसको सुने भी नहीं। आखिर ये विशाखापट्टनम का जो लास्ट जगह हम लोग जो एक्सप्लोर करने वाले थे वो सब एक्सप्लोर करने के बाद अब हम लोग निकल गए हैं स्टेशन के लिए, क्योंकि अब हम लोगों का ट्रेन का टाइम हो गया है। और एकदम बिल्कुल हम लोग टाइम से यहाँ स्टेशन विशाखापट्टनम स्टेशन पहुँच गए थे। और हम लोगों की ट्रेन भी राइट टाइम पे थी, इसीलिए जो है हम लोग बाहर से बैठकर कुछ खाने नहीं पाए दिन का खाना। तो यहाँ हम लोग स्टेशन ही से खाना ले लिए थे और ट्रेन के अंदर बैठ के खा रहे हैं। अब हम लोग मिलेंगे आपको हैदराबाद में। आई होप कि ये विशाखापट्टनम का पूरा टूर आप लोगों को पसंद आया होगा, मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन ही मिल जाएगी। अब जो मेरी व्लॉग आएगी वो हैदराबाद से होगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अस्सलामु अलैकुम, सी यू नेक्स्ट व्लॉग।